है ना। देखो क्या किया हमने, बीटा की यहाँ से वैल्यू देखो ये इसमें पुट कर दी। देखो सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा ऐसे आ गया। देखो ध्यान दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया 3 बराबर माइनस अल्फ़ा ई की पावर अल्फ़ा। ठीक, अब देखो जरूरी नहीं है कि हम इस इक्वेशन से अल्फ़ा निकाल ही लें। देखो इसमें अल्फ़ा है ई की पावर अल्फ़ा, मतलब इस टाइप की इक्वेशन हम हर बार सॉल्व कर लें ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है ये इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएँ या ना कर पाएँ, हाँ, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अल्फ़ा कितनी वैल्यूज़ रियल लेगा। अब देखो जैसे इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता, ये अलग अलग फंक्शन है। एक ई की पावर एक्स आ गया, आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, एक्स ई की पावर एक्स बराबर -3, माइनस उधर भेज दो, है ना। अब हमें ये बताना है यहाँ से एक्स क्या आएगा, हमको ये बताना है यहाँ से एक्स क्या आएगा। तो अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना हमने पहले कभी नहीं सीखा, ना आगे सीखेंगे, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं होता है ना। क्या किया, एक्स ई की पावर एक्स बराबर -3, मतलब हम अपने मन से एक्स की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ रखेंगे और वो वैल्यूज़ रखने से अगर हमें आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इनको सॉल्व करने का कोई प्रोसेस नहीं होता। अब देखो जैसे आप सोचो एक्स की कोई वैल्यू ऐसे सोचो जिससे आंसर -3 आए, नहीं आएगा। आप x की वैल्यू 1 लो, 2 लो, 3 लो, आंसर -3 नहीं आएगा, आप कुछ भी लेते रहो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हम ये बता सकते हैं कि इसके कितने रूट्स रियल होंगे, इस इक्वेशन के कितने रूट्स रियल होंगे, है ना, ये हम बता सकते हैं। मतलब अल्फ़ा की हमें कितनी वैल्यूज़ रियल मिलेंगी ये बता सकते हैं। तो अल्फ़ा की जितनी वैल्यूज़ रियल होंगी उतने ही टेंजेंट होंगे। हो सकता एक रियल वैल्यू हो सकता 2 हो सकता 3 हो सकता कोई ना हो। तो अल्फ़ा की जितनी रियल वैल्यूज़ यहाँ से मिल जाएंगी उतने ही टेंजेंट पॉसिबल होंगे। तो अब हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। अब हमको ये बताना है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, ये हमको बताना है। अब देखो इसका तरीका क्या होता है। देखो इसका तरीका ये होता है कि हम एक ग्राफ इसका बनाएं और एक इसका बनाएं और देखें दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटेंगे, है ना। देखो एक तरीका ये होता है, हम इसका ग्राफ बनाएं और इसका ग्राफ बनाएं और देखें दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख लें। अब हम दो क्या करेंगे, ध्यान दो, अब हम एक ग्राफ इसका बनाएं और एक इसका बनाएं, फिर देखें दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटेंगे। देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि x बराबर -3 बाई ई की पावर x, यानी x बराबर -3 ई की पावर -x। अब हम एक ग्राफ इसका बनाएं और एक इसका बनाएं, देखें कितनी, जो आसान हो वो कर लेते हैं। या देखो ऐसा भी कर सकते हैं, सबको एक तरफ ले आएं। अब हम इस पूरे का ही एक साथ ग्राफ बनाएं और ये देखें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटेगा। देखो कई तरीके हैं, एक ही सवाल करने के 20 तरीके हो सकते हैं। जैसे हम इसका ग्राफ बनाएं और इसका ग्राफ बनाएं, मतलब y इक्वल टू दिस ले लें और y इक्वल टू दिस ले लें और देखें दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटेंगे, तब भी आंसर मिल जाएगा। हम x से डिवाइड कर दें और देखें दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटेंगे, तब भी आंसर मिल जाएगा, है ना। हम e की पावर x से डिवाइड कर दें और दोनों ग्राफ बनाएं और देखें दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटेंगे, तब भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो मतलब सवाल को करने के यहाँ पर ध्यान दो 50 तरीके होते हैं। जो तरीका आपको सही लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पूरे फंक्शन का ग्राफ एक साथ बनाएं और देखें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, अब देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटेगा। देखो ध्यान दो, है ना, जो आसान लगे। ये ग्राफ आसान हो तो ये कर लो, ये आसान हो तो ये कर लो, ये आसान, तो जो आसान हो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो हमने सोचा कि हम क्या करें, देखो जो सबसे पहला ग्राफ है उसको ही बनाएं।
एक ग्राफ इसका बनाएं, एक ग्राफ इसका बनाएं। देखें दोनों फंक्शन कितनी जगह पर काटने हैं, ध्यान दो। देखो क्या कर रहे हैं, अब हम दो ग्राफ बनाएंगे। हमें ये बताना है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं, मतलब इसके मतलब एक ही बात है, अल्फा को x में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ध्यान दो, क्या होगा, जो सबसे पहला दिया गया है हम उसी को करते हैं, है ना। कुछ भी कर सकते हैं, कई तरीके से हम अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, किसी भी स्टेज से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, दो फंक्शन माने, एक फंक्शन माने y बराबर एक्स ई की पावर x और एक माने y बराबर -3। हम इन दोनों के ग्राफ बनाएं और देखें ये दोनों ग्राफ कितनी जगह पर काटते हैं, या इन दोनों के ग्राफ बना लें, या इन दोनों के बना लें, या इन दोनों के। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है हर एक ग्राफ से सवाल सॉल्व हो, है ना। तो इसमें भी थोड़ा सा करके देखना पड़ता है। देखो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने एक ग्राफ ये लिया, एक ही, दो ग्राफ अलग अलग लिए, है ना। देखो ध्यान दो, अब इसका ग्राफ बनाओ। कैसे बनाओगे, d/dx करो, पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन, e की पावर x कॉमन, x + 1। देखो ध्यान दो, ये तो हमेशा प्लस ही है, इस पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर x + 1 पॉजिटिव हुआ, मतलब अगर x ग्रेटर देन माइनस हुआ, तो dy/dx क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर x -1 से कम हुआ, मतलब ये टर्म नेगेटिव हुआ, तो dy/dx क्या होगा, नेगेटिव, और फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, मालूम है ना। e की पावर x इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, है ना। क्योंकि देखो e की पावर x का ग्राफ ऐसे करके होता है और ये हमेशा पॉजिटिव है, e की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ध्यान दो। देखो अब क्या हुआ, हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, दो कैसे, -1, है ना, के आगे ये इंक्रीजिंग है और -1 के पीछे ये डिक्रीजिंग है। देखो अगर हम -1 रखें तो y क्या आएगा, -1 e की पावर -1, तो आ गया -1/e। तो -1 पर देखो ये वैल्यू है -1/e। देखो यहाँ पर -1 पर ये वैल्यू है, क्या वैल्यू है बोलो, -1/e, ध्यान दो। ठीक, देखो -1 के पीछे ये डिक्रीजिंग है, देखो -1 के पीछे डिक्रीजिंग है, तो ऐसे किया होगा कुछ, और -1 के आगे इंक्रीजिंग है। देखो जैसे अगर हम x को 0 रखें तो y 0 आ जाएगा, तो मतलब ये ओरिजिन से कुछ ऐसे करके पास होगा, है ना, क्योंकि x को 0 रखने से y 0 हो रहा है, ओरिजिन से पास होगा। दो क्या हो रहा है, -1 के पीछे, -1 के पीछे डिक्रीजिंग है, -1 के आगे इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ से ये ग्राफ इसका बन गया, इस फंक्शन का। ठीक, ध्यान दो, देखो क्या हो रहा है, इसके पास एक लोकल मिनिमा है -1 पर। -1 क्या है बोलो, लोकल मिनिमा। जैसे हम लोग यही सब ग्राफ मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ चुके हैं, है ना। -1 पर देखो इसका लोकल मिनिमा है, यहाँ से कंफर्म हो रहा है। देखो ध्यान दो, अगर हम बहुत एक्यूरेट ग्राफ चाहते हैं, बहुत एक्यूरेट, तो थोड़ा लिमिट भी देख लें। जैसे हम अगर ध्यान दो इस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर निकालें, इन्फिनिटी पर, तो क्या होगा, देखो इस फंक्शन का ग्राफ चाहिए ना, इसकी लिमिट इन्फिनिटी पर निकालते हैं, तो क्या होगा, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ गया, देखो इन्फिनिटी। अगर हम -इन्फिनिटी पर लिमिट निकालें, देखो क्या होगा, ये हो गया -इन्फिनिटी e की पावर -इन्फिनिटी, जो कि 0 होता है, तो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म है। देखो एक काम करें, x को -y ले लें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू +इन्फिनिटी, तो -y e की पावर -y। देखो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी -y अपॉन e की पावर y। देखो ये फिर से इन्फिनिटी फॉर्म है ना, क्योंकि y को रखोगे इन्फिनिटी तो ऊपर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। देखो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं, क्या हो गया, डिफरेंशिएशन -1
अपॉन ई की पावर वाई, और ई की पावर इन्फिनिटी होगा इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी पर ये फंक्शन 0 की तरफ जाएगा। मतलब ये ग्राफ इसको वापस नहीं काटेगा, ये नीचे नीचे ऐसे जाएगा, देखो ऐसे, ये ध्यान दो ऐसे। मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को काट के ऊपर नहीं जाएगा, एक्स एक्सिस को काट के ऊपर तब जाता जब माइनस इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आता। तो इसकी लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर हम -1 के पीछे जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट 0 होगा, ऑलमोस्ट, कभी एक्स एक्सिस को काट के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। मतलब 0 पर ये एक्स एक्सिस को काट के ऊपर जाएगा क्योंकि x बराबर 0 पर y 0। मतलब देखो इस इक्वेशन का एक ही रूट है, इसका, सिर्फ इसका, है ना। अगर हम खाली ये इक्वेशन लें तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब हमें क्या करना, दो ग्राफ बनाते थे, एक इसका और एक इसका -3। अब देखो दूसरा क्या है, y बराबर -3, y बराबर -3 का ग्राफ देखो ऐसे होगा, ऐसे -3 से पास होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल -3 से पास होगा। और इसमें क्या है देखो, -1 पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन ई यहाँ पर, और ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, -3 से। तो मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, मतलब ये दोनों फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे को नहीं काट रहे, तो इसका मतलब इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है, तो इसका नो रियल रूट है, नो रियल रूट, कोई भी इसका रियल रूट नहीं है। ध्यान दो, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे क्योंकि y बराबर -3 क्या होगा, एक्स एक्सिस के पहले नीचे 3 के डिस्टेंस पर, और ये ग्राफ इसके ऊपर है हमेशा, दोनों ग्राफ नहीं काट रहे, तो कोई रियल रूट नहीं। मतलब अल्फा की कोई रियल वैल्यू नहीं, अल्फा की रियल वैल्यू नहीं, मतलब कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं। तो उस क्वेश्चन जो हम ले रहे थे उसमें कोई भी टेंजेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान दो, कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा, अल्फा की कोई भी रियल वैल्यूज नहीं होगी। तो हम ये देख सकते हैं कितनी रियल वैल्यूज मिलेंगी, और यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे को नहीं काट रहे। अगर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटते तो जितने पॉइंट्स पर काटते उतने ही रियल रूट्स मिल जाते। जैसे दोनों ग्राफ 2 पॉइंट पर काटते तो 2 रियल रूट मिल जाते, 3 पॉइंट पर काटते तो 3 रियल रूट मिल जाते, है ना। इन्फानाइट पॉइंट पर काटते तो इन्फानाइट रियल रूट मिल जाते। तो दोनों ग्राफ कहीं भी नहीं काट रहे, मतलब आंसर क्या हो गया, नो रियल रूट। मतलब अल्फा की कोई रियल वैल्यू नहीं, मतलब कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। देखो ध्यान दो, अब जैसे हमने ये 2 ग्राफ बनाए, सवाल कौन से किया, है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा अगर इन दोनों ग्राफ को बना के सवाल को करना चाहता तो देखते क्या होता, क्योंकि हर एक ग्राफ से सवाल हो जाए ऐसा भी कई बार नहीं होता। जैसे इस ग्राफ को बनाया, सवाल हो गया। मान लो हम इन दोनों ग्राफ को बना करके सवाल करते, इसको लिखो, जरा मिटाना है, इसको लिखो, मिटाना है, ध्यान दो। देखो अब मान लो हम यही क्वेश्चन दूसरे ग्राफ से करते हैं, देखते हैं क्या होता है या नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि एक से क्वेश्चन हो दूसरे से ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो जैसे मान लो हम एक ग्राफ लेते e की पावर x का और एक ग्राफ लेते -3y(x) का। देखो ध्यान दो, e की पावर s का ग्राफ तो हम सब लोग जानते हैं ऐसे करके होगा, ये की बात। देखो दूसरा ग्राफ क्या है, देखो -1/x का ग्राफ, ये हम लोग बनाते हैं तो ऐसे बनता है, ऐसे और ऐसे, है ना। -1/x का ग्राफ देखो क्या होता है, 1/x ऐसे बनता है, पढ़ाया था मैंने आपको, ऐसे और ऐसे, है ना। ये होता है 1/x का ग्राफ, ये होता है -1/x का ग्राफ। देखो ये वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, x इंटू वाई बराबर 1, यानी x इंटू वाई बराबर c²। और ये भी क्या है, x इंटू वाई बराबर -1, x इंटू वाई बराबर -c²। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ध्यान देना।
और वैसे भी ये रेसिप्रोकल फंक्शन के ग्राफ हमने बनाए, फंक्शन है बहुत सारे। देखो अब -3 है तो क्या होगा, अगर हम -3 ले लेंगे तब भी ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, करीब करीब ऐसे और ऐसे। अब मान लो हम ये ग्राफ यहाँ बनाएं तो क्या होगा, देखो इसका ग्राफ बनाएं तो एक ऐसे आएगा और देखो एक ऐसे करके आएगा। अब देखो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों ग्राफ आगे जाके कहीं काटेंगे या नहीं काटेंगे, ऐसा लग रहा है काट देंगे, क्योंकि देखो e की पावर x का ग्राफ ये है, देखो ये ग्राफ है e की पावर x का, ये ग्राफ ब्लैक वाला है e की पावर s का ग्राफ, और देखो ये रेड वाला इस फंक्शन का ग्राफ है। दोनों को बनाया, एक इधर आया और एक इधर आया, देखो एक इधर आया एक इधर आया। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ग्राफ कहीं जाके पीछे काटेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनका एक रियल रूट मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली रियल रूट नहीं मिला। तो मतलब इस वाले मेथड से अगर हम इस मेथड से क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। मतलब जैसे हो सकता है ये ग्राफ ऊपर ही रहे और ये ग्राफ नीचे रहे, हो सकता ऐसा हो, ना काटें, और एक्चुअली यही हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, कि हमने देखा था इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब इसका भी कोई रियल रूट नहीं होगा। लेकिन देखो अगर हम क्वेश्चन को इस मेथड से करना चाहें तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रह गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो कई बार ये भी होता है कि एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और उसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, दूसरे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हर मेथड से क्वेश्चन निकल ही जाए, तो थोड़ा करके देखना पड़ता है कि एक मेथड से नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे मेथड में बदलो। मतलब अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे कि नहीं काटेंगे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, कई बार लग रहा है काटेंगे, कई बार लग रहा नहीं काटेंगे। तो ऐसे में कन्फ्यूज ना होकर के तुरंत किसी दूसरे मेथड पर जाना चाहिए। देखो ध्यान दो, मान लो हम इस मेथड से क्वेश्चन को करें, देखें क्या होता है। इसको मिटाते हैं, देखो लिखो, इसको मिटाने जा रहे हैं, देखो तो मतलब है ये सब वही चीज, नंबर ऑफ रियल रूट्स, और नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने वाला क्वेश्चन ये कहीं भी आ सकता है। और इसका बेस्ट मेथड होता है कि दो अलग अलग ग्राफ बना करके क्वेश्चन को कर लिया जाए, ये इसका बेस्ट मेथड होता है, ध्यान दो। ठीक है, देखो इससे करें, एक ग्राफ बनाएं, देखो इसका एक बनाए y इक्वल टू एक्स का, एक बनाए y बराबर -e की पावर माइनस, देखो ध्यान दो इसका ग्राफ बनाए, देखो y बराबर e की पावर x ऐसे होता है, ऐसे है ना, देखो ध्यान दो। फिर y बराबर e की पावर -x क्या होगा, पलट जाएगा, राइट वाला ग्राफ लेफ्ट में और लेफ्ट वाला ग्राफ राइट में, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें -3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम -3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यही फंक्शन देखो नीचे आ जाएगा, देखो यही वाला ग्राफ ऐसे पहुंच जाएगा, ऐसे करके देखो ये। जैसे इसमें अगर हम x को 0 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, देखो ये ऐसे 0, -3 ऐसे होगा। ठीक, तो एक ग्राफ देखो हमने इसका फाइनली ये बनाया, e की पावर x से e की पावर -s का बनाया। कैसे, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में ले गए, ये कौन से मैंने आपको समझाया था, x की जगह -x रखने से ऐसा होता है, राइट वाला जाता है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला जाता है राइट में। इसमें करना है -3 का मल्टीप्लाई, तो इसी की इमेज सीधे नीचे जाएगी और -3 पर जाएगी, देखो यहाँ। अब देखो एक ग्राफ बनाया जाए, ये y बराबर x लाइन, अब देखो y बराबर x लाइन ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी ये नहीं समझ में आ रहा कि काटेंगे कि नहीं काटेंगे, जैसा लग रहा है कि आगे जाके काट देंगे, और एक्चुअली वो काट नहीं रहे, एक्चुअली ये दोनों ग्राफ नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने देखा पहले केस में इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं है। तो अब देखो इससे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ग्राफ काटेंगे कि नहीं काटेंगे, तो ये भी थोड़ा सा कई बार करके देखना पड़ता है कि किस ग्राफ से हम बिल्कुल क्लियर स्टेज पर पहुंच गए। अब देखो यहाँ भी दोनों ग्राफ नहीं समझ में आ रहा काटेंगे कि नहीं काटेंगे, लग रहा है आगे जाके काट जाएंगे, तो पता नहीं, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो अगर कन्फ्यूजन की स्थिति बने तो तुरंत अपने ग्राफ को बदल देना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के देखो ये नंबर ऑफ रियल रूट्स वाला क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार किया है
और आगे भी हम इसको करते रहेंगे। इसका बेस्ट वे होता है कि भाई यहाँ पर दोनों के अलग अलग ग्राफ बनाओ, और ग्राफ भी कई अलग अलग तरीक़ों से बन सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हो उससे क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो खैर कुल मिलाकर के इस सवाल हमने किया तो हमने देखा कि फंक्शन में एक्सटर्नल पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट फिक्स नहीं होते हैं, मतलब कितने होंगे ये डिपेंड करता है सवाल क्या है। और हाँ, हर बार हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें ये भी ज़रूरी नहीं। टेंजेंट का इक्वेशन तभी मिलेगा जब यहाँ से x की वैल्यू मतलब अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाए। अब खैर यहाँ से तो अल्फ़ा मिल ही नहीं रहा, रियली नहीं मिल रहा है, तो खैर एक अल्फ़ा कहाँ से मिलेगा। पिछले वाले क्यूबिक में अल्फ़ा की एक वैल्यू रियल थी, लेकिन वो क्या थी हम नहीं मालूम कर पा रहे थे, क्योंकि इस टाइप की हर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये तो बताया जा सकता है कि इनके रियल रूट्स कितने होंगे, लेकिन हर इक्वेशन सॉल्व होके आंसर दे देगी, x की वैल्यू बता देगी, ये ज़रूरी नहीं होता। ऐसा कई जगह मैथ्स में होता है जहाँ पर x नहीं बता पाते हैं क्या है, बस ये बता पाते हैं कितने रियल रूट्स होंगे। ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, लिखो ज़रा इसको ध्यान से।